बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम दीन फितरत है जो इंसानों को ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताता है। कुरान मजीद किताब हदायत है जिसमें ना सिर्फ इंसानी ज़िंदगी के हर पहलू के बारे में हदायत मौजूद है, कुरान पाक की हर आयत बाबरकत है। जिस तरह अल्लाह ताला के हर नाम का विर्द इंसान को बहुत सारी मुसीबतों से बचाता है, रिज़्क़ के दरवाज़े खोलता और दुश्मनों के शर से महफूज रखता है, इसी तरह मुख्तलिफ आयात ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से शिफा भी देती हैं। सूरह रहमान कुरान पाक के 27वें पारे की ऐसी आयत है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कुरान पाक की आयतों की दुल्हन है। इसके बारे में जो तहकीक हुई, इसके बारे में जो उलमा ने रिसर्च की, उससे ये मालूम हुआ कि वो बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी है। उससे सुनने वाला ना सिर्फ रूहानी बीमारियों से निजात हासिल करता है बल्कि बहुत सारी जिस्मानी रोग भी इससे दूर होते हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मोहम्मद इरफान आज़म और मोहतरमा ज़ेबा ज़ाहिद। इन्होंने सूरह रहमान के ज़रिए से लाइलाज बीमारियों का इलाज ढूंढा है और कुरान से शिफा के बारे में इनसे बातचीत होगी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। आप ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना खूबसूरत काम कर रही हैं और इतनी अच्छी आयत का आज ज़िक्र होने वाला है सूरह रहमान। और सूरह रहमान जो है कि और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे, क्योंकि ज़िंदगी की हर खुशी जो है वो सेहत से वाबस्ता है। अगर सेहत ख़राब हो तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल सही। तो ये जो आपने रिसर्च की है सूरह रहमान के ज़रिए इलाज की, ये क्या है? मैं थोड़ा सा इसका तारुफ करवा दूं कि ये रिसर्च आज से कोई 6.5-7 साल पहले हमारे बाबा जी सैयद सफ्तर अली बुखारी ने की और इसको फलाह इंसानियत के लिए आम कर दिया, और उसी रिसर्च को लेकर हमने अप्लाई किया हर मकतबा फ़िक्र के लोगों के ऊपर और हॉस्पिटल्स के अंदर, हॉस्टल्स के अंदर, इवन ये कि हर किस्म के बीमारों के ऊपर इसको अप्लाई किया तो इससे पॉजिटिव रिज़ल्ट आए। मैं कुरान करीम की एक आयत का हवाला देता हूँ कि सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला फरमाते हैं वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफ़ाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन, और इस कुरान करीम को हमने नाजिल किया और ये मोमिनों के लिए शिफा है। अब शिफा का बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारे जहन में है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक जिस्मानी शिफा का है कि हम बीमार होते हैं जिस्मानी तौर पर तो हम कहते हैं हम चाहे मेडिकली चाहे स्पिरिचुअली किसी भी तरीके से हमें शिफा मिल जाए। लेकिन मैंने इस सूरा को अप्लाई करके ये देखा कि सिर्फ इंसान जिस्मानी बीमारियों से शिफा याब नहीं होता बल्कि वो रूहानी बीमारियों से, ज़हनी बीमारियों से, टेंशन, डिप्रेशन, हर किस्म की, और कैंसर, हेपेटाइटिस, इन सारी बीमारियों से शिफा याब हो जाता है। और उसकी वजह क्या है, वो वजह तलाश की, उस पर रिसर्च की तो पता चला कि इंसान के अंदर एक रूह मौजूद है जो उसको ड्राइव करती है, जो उसको चलाती है। अब उस रूह को जब ग़िज़ा मिलनी बंद हो जाती है या इम्प्योरिटीज़ उसको मिलनी शुरू हो जाती है, नाखालिस उसकी ग़िज़ा हो जाती है, तो वो रूह जो है वो अपना फंक्शन करना छोड़ देती है या कमज़ोर पड़ जाती है और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां जो हैं वो जन्म लेना शुरू हो जाती हैं। और दूसरी तरफ आज मेडिकल साइंस जो है वो इस बात को प्रूव कर चुकी है कि तमाम बीमारियां चाहे उनकी केमिकली और बायोलॉजिकली वजूहात कुछ भी हों, वो सब की सब इंसान की नेगेटिव थिंकिंग से शुरू होती हैं। और कुरान पाक की इस सूरत को सुनने के बाद मैंने मोजज़ाती तौर पर ये देखा कि लोगों के अंदर वो पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाती है। लेकिन जो बच्चे होते हैं पैदाइशी तौर पे बीमार, उनका क्या कसूर होता है? ये है
کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں تمہیں آزماؤں گا تمہاری جان سے، تمہارے مال سے اور تمہاری اولاد سے. اور ماں باپ کے لیے آپ جانتی ہیں کہ سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے وہ اولاد کی ہوتی ہے. اب اولاد کا اپنا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن وہ ماں باپ کی ان ساری چیزوں کی وجہ سے اس آزمائش میں آ جاتی ہے. اور بیسیکلی اس وقت ان بچوں کو ایز سچ کوئی تکلیف ایسی نہیں ہوتی جو انہیں بعد میں یاد رہ جائے. اگر وہ 2 سال کا بچہ ہے اور وہ 1 ماہ کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے تو آپ اس سے پوچھو وہ کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن جو تکلیف ماں باپ نے صحیح ہوگی وہ انہیں ساری عمر یاد رہے گی. اچھا، اس سے کن کن چیزوں کا علاج کرتے ہیں آپ؟ سورہ رحمان سے؟ سورہ رحمان سے ہر قسم کی بیماری کا علاج. اور بیماری میں نے پہلے وجہ بتا دی کہ وہ بیماری جو ہے اس کی کیمیکلی بایولوجیکلی وجوہات کچھ بھی ہوں، لیکن بیماری جو ہے وہ انسان کی نیگیٹو سوچ سے کریٹ ہوتی ہے. یعنی اس کو آپ سننے کا عمل ہے کرتے ہیں؟ جی، اس کو سنوایا جاتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے قاری عبدالباسط کی آواز میں بغیر ترجمے کے سورہ رحمان لی جائے. اس کو آنکھیں بند کر کے دن میں 3 دفعہ سنا جائے. جو بہت زیادہ سیویئر قسم کے کیسز ہوتے ہیں ان میں ہم 3 دفعہ ریکمینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جو تھوڑی انٹینسٹی کم ہوتی ہے ان کو 2 دفعہ. اور جو ویسے ٹینشن ڈپریشن کے لیے یا اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، ہدایت کے لیے اس کو سننا چاہیں وہ دن میں 1 مرتبہ اس کی تلاوت کو ضرور سنیں. نہیں تو کوئی شخص اگر خود اچھی تلاوت کر سکتا ہے وہ اپنی ہی آواز میں ریکارڈ کر لے اور اس کو سنتا رہے. قاری عبدالباسط ہی کیوں؟ جی یہ میں بتاتا ہوں کہ اس کے لیے ایک ریسرچ کی گئی جو بابا جی نے کی، اور وہ مختلف قاریوں کے اوپر کی گئی، لیکن جو سب سے زیادہ درد بھری آواز تھی جو انسان کے دلوں پہ جا کے اثر کرتی تھی وہ یہ قاری عبدالباسط کی آواز تھی. اور اسی لیے پھر انہوں نے اس کو چنا، اور چننے کے بعد ہم لوگوں نے اس کو ہر جگہ پہ اپلائی کیا اور ہر جگہ سے پازیٹیو ریزلٹس جو ہیں وہ سامنے آئے. یعنی جتنا اثر سورہ رحمان کا ہے اس میں آدھا اثر جو ہے وہ قاری باسط کی آواز کا ہے. دل سے پڑھی گئی سورہ رحمان جو ہے وہ زیادہ اثر کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو جو چیز نوازی ہوئی ہے وہ اس آواز میں جو چیز بیان کرتا ہے وہ زیادہ اثر رکھتی ہے.